नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हर वार्ड में जाकर हर प्रत्याशी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ में अपने वार्ड में उतरे हैं। उसी को लेकर आज हम वार्ड नंबर 15 में आए हैं और यहाँ पर प्रत्याशी पति से बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरे हैं। वकील जी, सबसे पहले मेरा जिला में आपका स्वागत है। चुनावी दंगल में आपने कदम रखा है, ऐसे में कई प्रत्याशी हैं आपके सामने, तो किस तरह से मुकाबला रखेंगे और किन मुद्दों के साथ में आप वार्ड में उतरे हैं? हमसे किसी का मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा सीट है बिल्कुल, एक तरफा सीट किसी का भी। तो किसी मुद्दों के हिसाब से ये है, पिछले 10 साल से हमारे वार्ड में काम ही नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुई, बिल्कुल कहीं रोड नहीं बनी, सब में गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ शिकायत ही है पूरे वार्ड में। हमने कल सर्वे करा, सबका जहाँ भी पहुँचते बोले सफाई नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, जहाँ भी तार टूट जाते हैं। हर आदमी यही कहने वाला, हर आदमी की शिकायत यही है। ये शिकायत हवलदार साहब दूर करेंगे हर आदमी की, पूरे वार्ड में एक आदमी का भी शिकायत नहीं मिलेगी। मेरा तो मुद्दा ये है कि मैं खड़ा इसी वजह से चुनाव में हुआ हूँ कि किसी भी आदमी का ना चाह शिकायत ही ना मिलेगी। अच्छा, इतनी शिकायतें जब आप गिना रहे हैं तो कभी इस चीज की शिकायत आपने नगर पालिका में की या चुनाव देखकर आप इसमें देखा कि हाँ समीकरण मेरी तरफ है तो मैं चुनाव में उतर जाऊं? शिकायत क्या करते हैं, हम पिछला चुनाव 6 वोटों से हार चुके थे। हमने मेंबर से पिछले 5 साल से कोई बात ही नहीं की। अच्छा, इससे पहले भी आप चुनाव लड़े? 6 वोटों से हमें बेईमानी से हरा दिया गया। हमारे 47 वोट कैंसिल कर दिए गए, इस वजह से हमने कुछ कहा ही नहीं उनसे। अच्छा, जब आप पिछली बार खड़े, इस बार समस्या आप गिना रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई थी, यानी कि आप राजनीति में भी उतर चुके हैं, तो ऐसे में जो समस्याएं थी तो आपने नगर पालिका में शिकायत क्यों नहीं की? आपने मुद्दा इस चीज का क्यों नहीं उठाया? अब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है। हमने जितना भी काम करा है मेंबर साइड का अपने पास ही करा है सारा। हमने मेंबर से कहा ही नहीं, जो मेंबर का काम था वो मैंने अपनी जेब से कराया सारा। पिछले 5 साल से मैं इसी काम में लगा हूँ। पिछले 5 साल मैंने जब गवा दिए उसमें मैं 6 वोटों से चुनाव हारा। अब मैं अल्लाह चाहा, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी तो किसी भी तरीके की शिकायत नहीं मिलेगी। क्या काम कराए आपने? मैंने अपने जैसे पास कहीं पुलिया टूट गई हैं, कहीं तार टूट गए हैं, कहीं मरम्मत है, या कोई भी वार्ड से मेरा आ गया उसकी मैंने सपोर्ट करी। इस तरीके से मैंने किसी भी आदमी को निराश नहीं करा। मेन टॉपिक क्या रहेगा और अगर नया वार्ड में क्या करेंगे विशेष तौर पर? नया वार्ड में यही करेंगे कि कोई सड़क, अल्लाह चाह मैं वायदा करता हूँ, कोई सड़क नहीं रहेगी मेरे 5 साल में। अगर कोई भी आदमी ये कहते वकील साहब ये वाली सड़क रह गई, ये रह गई, कोई रह ही ना सकती। मतलब बनने से रह गई? हाँ, हर विभाग से काम करा दूंगा। कोई भी विभाग नहीं रहा, मेरा काम तो यही है, ठेकेदारी का ही। अच्छा जी, नगर पालिका की ठेकेदारी? नगर पालिका का ठेकेदारी जी। अच्छा, ठेकेदारी से आपने याद करा कि हमने देखा है कि अभी 5 साल के अंदर बहुत सी ऐसी सड़कें बनी जो रातों रात में टूट गई। वो क्या सिस्टम है? वहाँ ठेकेदारों पर भी आरोप लगे कि हाँ ठेकेदार इस तरह से कमीशन का खेल चल रहा है। कितना सच है उस बात में? जब आप ठेकेदार, वो तो सब अधिकारियों का मसला है, उसमें तो मान लो ठेकेदार का कोई मसला ही ना है। वो तो सब अधिकारी और ठेकेदार सब ऐसे होते हैं। मेरा पेटी ठेकेदार हूँ मैं। अच्छा, मैं पेटी ठेकेदार हूँ, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। वो ठेकेदार और है नगर पालिका, मेरा तो पेटी ठेकेदार हूँ। अच्छा जी। हमने देखा कि वार्ड 15 के अंदर एक शिलबेंजा हॉस्पिटल जो भूरे शाह रोड है, वार्ड 15 भी आता है, वार्ड 31 भी आता है। हमने देखा कि वहाँ 2 महीने से 3 महीने समथिंग पानी भरा रहा, जल निकासी के लिए सिविल लाइन बिछाई गई। तो ऐसे में आपने, जब आप चुनाव लड़ रहे हैं या तैयारी आप लगातार कर रहे थे, पिछला चुनाव आप हार गए थे, तो उस इश्यू को क्यों नहीं उठाया आपने? मैंने चेयरमैन साहब से खुद अपने घर बुला के ये कहा, चेयरमैन साहब ये पानी इधर नहीं होगा पास, ये पानी सीधा ले गया आप। तो चेयरमैन साहब बोले मुझसे, बोले वकील अहमद आप नहीं जानते, मुझे ये पानी इस तरीके से ले जाके भैंस नदी में छोड़ना। तो मैं बोला उनसे ये पिछले 2 करोड़ रुपए का काम हुआ पिछले उसमें, आप इसे उखेड़ोगे? बोला हाँ मैं इसे उखेड़ूंगा। मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें। अपने पास से मैंने 3000 रुपए की लेबल लगाई, उसमें लेबल पेबल निकालने के बाद उसका पानी किसी तरीके से निकाल ही नहीं रहा था। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि वहां जो नाला बना हुआ है वो इनके द्वारा बना गया है, और वहां पर अगर समस्या देखी जाए तो जिस तरह से लगातार मेरा जिला ने मुहिम छेड़ी थी उसको लेकर कि यहाँ सिविल लाइन में कहीं ना कहीं घपला हुआ है, उस विषय पर भी इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि लगातार मेरा जिला की खबर जागरूक होने के बाद में हमने अधिकारियों से भी बात की तो उस पर कुछ एक्शन हुआ है, जांच चल रही है सिविल लाइन के मैटर को लेकर। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि मेंबर साहब ने आपका कहना नहीं माना, चेयरमैन साहब ने, ऐसे कई प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं, 4 साल का काम गिना रहे हैं कि 4 साल में कोई काम नहीं हुआ है।
तो उस सिविल लाइन का जो मुद्दा है, नाले का मुद्दा है, तो समस्या है क्या? क्या नाले में खराबी है या जो सिविल लाइन बिछाई गई है उसमें खराबी? उधर जो है जिधर पानी जा रहा है वो सीधा ऐसे लेने के बाद पहुंच तो सकता था, ये ऐसे लेने के बाद फिर ऐसे लिया गया, फिर ऐसे लिया गया। इस पानी को सीधा अगर ले लेते हैं तो इधर को निचान ज्यादा है, इधर को ऊंचा ज्यादा है, तो पानी का हिसाब जो है सब उल्टा हो रहा है। तो वो समस्या जस की तस है उसमें समस्या यही थी कि सीधा बस खुदता पाइपलाइन, सीधा पाइप होता पार तो निकलता पानी, एक बूंद में ना रुकता। कम से कम 3 फीट रेत में पानी खत्म हो जाए। 4 साल के चेयरमैनी को लेकर क्या मानते हैं? संभल में काम हुआ है, उन्होंने कुछ विकास किया है? विकास कुछ भी ना हुआ। वो तो कहते हैं मैंने 59 काम कुछ नहीं करा। 59 क्या ऐसे तो गिनाते ही हैं लोग, कुछ काम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने महमूद कासराय में भी काम करा है। अगर यहाँ से दूर जाएंगे तो कोर्ट में एक उन्होंने मैरिज हॉल बनवाया है गरीब लड़कियों की शादी के लिए, लेकिन वहाँ पर वो चालू नहीं हुआ है। वो टाइम बहुत हो गया लेकिन वो चालू नहीं हुआ। हालांकि वो अपने पक्ष ले रहे हैं कि मैंने काम कराया लेकिन उसमें काम नहीं हुआ है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये है कि क्या आप गरीब जो कन्या होती हैं या लड़की होती हैं जिनके परिवार की स्थिति सही नहीं होती, उनके लिए मैरिज हॉल बनवाने का काम करेंगे? जी, अगर पास होने की कोशिश होगी तो मैं कराऊंगा। कहीं भी अगर ग्राम समाज जगह होगी नगर पालिका की, उसमें पूरी ताकत लगा दूंगा अपनी, उसमें मैं मैरिज हॉल बनाने के लिए। अगर ग्राम समाज जमीन कहीं भी निकलेगी नगर पालिका की, मैं उसमें पूरी ताकत झोंक दूंगा अपनी। और क्या विशेष तौर पर नया करेंगे? नया क्या है और सब यही होता, साफ सफाई, समरसेबल, पानी, लाइट वार्ड में। और क्या है वार्ड में? और कुछ नहीं जी। अभी आप कह रहे थे कि मैं अगर हर विभाग का काम करा दूंगा, तो कौन कौन से विभाग नगर पालिका में आते हैं? जिला नगर पालिका में कोई ना, नगर पालिका में तो खाली नगर पालिका ही विभाग है। हाँ, तो आप अभी कह रहे थे मैं अधिकारियों से कह रहे थे जैसे जिला पंचायत है, UWD है, मंडी समिति है, इसका हर विभाग का काम लेकर आना चाहता हूँ मैं। क्योंकि मेरी वार्ड के अंदर मेरी अधिकारियों से अल्लाह को इतनी बात है कि मैं जहाँ कह दूंगा वहाँ वो काम करा देंगे। काम किस तरीके का कराएंगे? काम भी तो खोलो ना कि हम वो काम करा देंगे। काम सीमेंटेड होगी हर जगह, सीमेंटेड, कोई गली बचेगी नहीं सीमेंटेड के अलावा। जी, अगर बात की जाए अभी फिलहाल में 4 तारीख को चुनाव होंगे, ऐसे में आपका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, जनता का क्या रुख है? जनता से पूछ लीजिए आप, जनता क्या है तो जनता ही फैसला करेगी। अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ, जनता ही कहेगी, जनता बताएगी। ये तो अब मैं तो अपने कैंडिडेट हूँ, मुझे तो चुनाव में तो अपने बड़ी लगी दी है पूरे वार्ड में। ये तो आप जनता से पूछो, जनता फैसला करेगी इस चीज का। तो देखा कि मेरे साथ में प्रत्याशी पति थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गरीब कन्याओं की शादी के लिए एक मैरिज हॉल भी बनवा कर दूंगा अगर बोर्ड में पास होता है तो। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो विभाग से काम होंगे वो मैं यहाँ वार्ड में कराऊंगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 4 तारीख में जनता अपना क्या निर्णय लेती है और 13 मई को क्या रिजल्ट आता है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।